अस्सलाम वालेकुम। आज हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा के आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाएं। मैं हूं तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट चिकन नेक। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3 1 यो स्टार। जय हिंद। देखिए, जब से ट्रम्प राष्ट्रपति बना अमेरिका का, पूरी दुनिया में तबाही मचा के रख रहा है। वहाँ पे यहाँ से अभी उसने ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया, पूरी दुनिया पे टैक्स इंपोज करते जा रहा है। इस टैक्स का उसने चाइना को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया पे रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है और एक साथ अमेरिका पूरी दुनिया से दुश्मनी ले रहा है। ये चाइना और रसिया के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ट्रम्प के बड़बोलेपन की वजह से पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अभी उसने टेरिफ लगाना चालू किया है। चाइना पे 104% का टैक्स लगा दिया है। पाकिस्तान पे 29% का, मर जाएगा बेचारा, ये 29% का टैक्स लगाया है। इंडिया पे 26% लगाया है। हालांकि इंडिया के पास भी 26% नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सर्वाइव कर ही जाएंगे। अब बांग्लादेश पे 37% लगाया है और बांग्लादेश आजकल ज़्यादा उड़ रहा है मोहम्मद यूनिस के इसमें। यहाँ पे बुढ़ऊ तुम्हारा दिन खराब आने वाला है, समझाते हैं कैसे। अब यहाँ पे 37% टेरिफ लगाया है। बांग्लादेश जिन जिन सामानों को अमेरिका को निर्यात करता है, जूट हो गया, सूती वस्त्र हो गए, कपड़े हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सारी चीज़ें भारत भी भेजता है। लेकिन चूंकि भारत पे टैक्स कम है तो भारत की वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और बांग्लादेश की वही चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो इस वजह से लोग बांग्लादेश की चीज़ों को खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा है। अब ये बुढ़ऊ को बुझा नहीं रहा है। कुछ दिन पहले ये बुढ़ऊ बांग्लादेश से गए चाइना में, और चाइना में जाके क्या करते हैं, भाषण देते हैं कि चाइना से कहते हैं कि इंडिया का ये जो 7 सिस्टर है, इनको ये 7 सिस्टर को अगर समुंदर चाहिए तो केवल और केवल बांग्लादेश है, और बांग्लादेश इनको गाइड करता है। इसलिए आप आइए हिंद महासागर में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप इंडिया को इस तरह से काउंटर कर सके। ये बात बोला ये बुढ़ऊ यहाँ पर। जबकि समझिए इस इंसान को कितना एहसान फरामोश है। यहाँ पर बांग्लादेश को अगर नेपाल को व्यापार करना होता है तो इंडिया से सामान भेजता है, इंडिया के रास्ते, और इसलिए उसको नेपाल जाना है तो इंडिया के रास्ते, म्यांमार जाना है तो इधर से रहता है क्योंकि ये एरिया रखाइन वाला एरिया डिस्टर्ब रहता है, भूटान जाता है तो इंडिया के रास्ते। इंडिया इसे अपना ट्रांजिट यूज़ करने देता है बिना किसी टैक्स से, जिसको हम ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। अब इंडिया ने जब से ये जाके बुढ़ऊ बोला है चाइना में कि आप इंडिया को आके घेरिए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, तो हमने इसका ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया है। अब आपको आना है इधर से तो आप भी टैक्स दीजिए और नेपाल ले जाइए सामान, भूटान ले जाइए, म्यांमार ले जाइए। अब इनको अकल ठिकाने लग रही है। इसका कहना है कि इंडिया यहाँ पे समुंदर के रास्ते नहीं जा सकता, और ये बहुत पतला है चिकन नेक। अब चिकन नेक हमारी भी कमजोरी है। चिकन नेक यह पतला सा रास्ता है, यह छोटा सा 22 किलोमीटर वाला ये पतला सा रास्ता जो है, इसी के माध्यम से हमारा ये 7 सिस्टर जुड़ा हुआ है। नहीं तो ये 7 सिस्टर को महज ये 22 किलोमीटर पतला रास्ता अगर काट दिया जाए तो हमारा 7 सिस्टर कट जाएगा। उसी का मजाक उड़ा रहा था ये बुढ़ऊ। बांग्लादेश का ये वाला जो राज्य है इसका नाम है रंगपुर। ये रंगपुर जो है, अगर ये कब्जा हो गया रंगपुर जगह तो काम खत्म हो गया। अगर हम इसको कब्जा कर ले तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन ले जाएंगे, बुलेट ट्रेन ले जाएंगे, हाईवे ले जाएंगे, सब ले जाएंगे। हमारा जो पतला गर्दन था चौड़ा हो जाएगा। और बांग्लादेश ये मत समझो कि हम लोग ये नहीं कर सकते। तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी में मदद हम ही लोग किए थे, समझ में आएगी नहीं। 1972 में जब तुम्हारा पाकिस्तान से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही थी ना, तो हम ही लोग ने नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की थी, बाद में ऑपरेशन से कराना पड़ा था। 1971 की लड़ाई 72 में आज़ादी हुए थे, तो दादा लगते हैं हम लोग। अब मोहम्मद यूनुस ये सब चीज़ों को समझो, वरना अगर ये कब्जा कर लिए तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसके अलावे आप जो कह रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे समुंदर नहीं है, ये जो त्रिपुरा राज्य है हम लोग का, त्रिपुरा, इससे महज 15 से 20 किलोमीटर बाद समुंदर स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कब्जा करके नीचे उतर जाए तो त्रिपुरा यहाँ से समुंदर मिल जाएगा। तो क्यों ना हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बना दे और त्रिपुरा को ग्रेटर त्रिपुरा बना देते हैं, काम खत्म। एक्सपीरियंस भी है, इंडियन आर्मी के पास इसका अनुभव भी है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, यहाँ घेर देगा यहाँ पे। इससे बांग्लादेश का ये चटगांव राज्य जो उसका सबसे बड़ा राज्य है चिटगांव, और सूर्यसेन ने चिटगांव शस्त्रागार को लूट लिया था, तो चटगांव राज्य कट जाएगा।
चटगांव राज्य जब कट जाएगा तो ये एरिया में बांग्लादेश का पावर कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश का ये जो स्टेट है ये रंगपुर है, ये रंगपुर को अगर हम काट देते हैं मेघालय को बड़ा करने के लिए कि हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बनाते हैं, तो ये हो गया ग्रेटर मेघालय। हम लोग का जो रास्ता पतला सा था अब वो चौड़ा रास्ता हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश से इनका कहना है कि इन लोगों के पास समुंदर नहीं है, तो त्रिपुरा को अगर हम थोड़ा सा 15 किलोमीटर 15 से 20 किलोमीटर नीचे लाएं तो ये समुंदर के पास आ जाएगा। अब त्रिपुरा के पास अपना समुंदर हो गया, जब त्रिपुरा के पास अपना समुंदर हो गया तो हम लोग का टेंशन खत्म इन लोग को समुद्र मिल गया यहाँ से, और हम लोग का ये चिकन नेक जो पतला सा रास्ता था ये भी चौड़ा हो गया। इसके अलावे म्यांमार का ये वाला एरिया रखाइन कहलाता है, जिसे अरक्कन आर्मी कंट्रोल करती है। रखाइन एरिया, रखाइन वाले में रोहिंग्या समस्या है और ये लोग बांग्लादेश पे आक्रमण करते हैं, तो क्यों ना हम लोग त्रिपुरा को समुंदर से मैच करा दे, और जैसे समुंदर से मैच करा देंगे तो इसका चिटगांव ये वाला एरिया खत्म हो जाएगा, काक्स बाजार। और इंडिया में जितने रोहिंग्या हैं जो बांग्लादेश से भाग के आए हैं उनको कहा जाएगा भाई तुम यहाँ जाके रहो, अपने नेटिव स्टेट में जाके रहो, हमारे यहाँ कह लिए चलाए हुए भेज दीजिए यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ काम होता है, यहाँ से यही एरिया तो काटना है, ये इसका रंगपुर काट लेंगे, यहाँ से सिलीगुड़ी गया काम से, ये चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी चौड़ा हो जाएगा, और ये जैसे काटेंगे त्रिपुरा से ये समुंदर आ जाएगा, यहाँ से ये वाला एरिया को बैठा देना है। म्यांमार में इधर से हमेशा से इंसर्जेंसी होती है, चीन स्टेट, म्यांमार का चीन स्टेट पे अभी चर्चा करते हैं। उससे पहले समझिए कैसे इजराइल ने ये काम जस्ट 2 महीना पहले किया है। यहाँ पर सीरिया में बशर अल असद के सरकार के खिलाफ यहाँ की जनता ने गृह युद्ध करके इसे भगा दिया, तो ये जैसे बशर अल असद सीरिया से बाहर गया ना, ये देश देखिए इजराइल है, ये इजराइल ने तुरंत कब्जा कर लिया गोलान की पहाड़ी को। गोलान की पहाड़ी कब्जा करने के बाद इजराइल जो है सीरिया की राजधानी दमिश्कस से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है, जब चाहे दमिश्कस को हरा के खत्म कर सकता है सीरिया की राजधानी को। तो ऐसा दुनिया में हुआ है, हम लोग भी कर सकते हैं अगर मोहम्मद यूनिस इस टाइप की नौटंकी करेंगे तब। अब अगर हम म्यांमार को देखते हैं तो ये तो बांग्लादेश है, म्यांमार का ये निचला स्टेट जो है इसे हम लोग अरक्कन क्षेत्र कहते हैं, इसी को रखाइन कहा जाता है, अरक्कन या रखाइन। यहाँ पर रोहिंग्या समस्या है। म्यांमार की जो आर्मी है जिसे हम जुंटा कहते हैं, म्यांमार की आर्मी जुंटा इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है, और ये म्यांमार की आर्मी जुंटा से भी लड़ते हैं और ये बांग्लादेश से भी लड़ते हैं। इन्हीं को कहा जाएगा कि भाई तुम इसको भी कब्जा कर लो, इसको कब्जा करके भारत मदद करके दे दे भैया, यहाँ ले आके बसा दे इन लोग को, रोहिंग्या सबको। जबकि म्यांमार का ये चीन स्टेट कहलाता है, चीन, यहाँ पे क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं। इनका कहना है कि हम म्यांमार में नहीं रहना चाहते हैं, हमें मिजोरम में मिला लिया जाए। हमें किस में मिला ले? मिजोरम में। तो इसे भैया मिजोरम में मिला लेने और अच्छा ही है मिला ले, तो नहीं तो म्यांमार को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि म्यांमार चाइना की गोद में जाके बैठते जा रहा है। अगर आप नक्शा में देखेंगे तो चाइना को यहाँ से घूम के जो आना पड़ता है ना, ये मलक्का स्टेट से, तो यहाँ हमारा अंडमान निकोबार इसे चोक कर सकते हैं, और इसका रास्ता भी बड़ा लंबा पड़ता है। इसलिए चाइना ने यहाँ से यहाँ एक सड़क बनाया, नाम रखा चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यहाँ पर उसने एक बंदरगाह भी बनाया जिसका नाम है चौकसू नेवल बेस। चौकसू नेवल बेस पे यहाँ इसने अपनी नौसेना रखा है। अब सोचिए, भारत के लोग जरा ये सोच के देखिए कि हमारे सिधाने आकर चाइना हमारे सिधाने बंगाल की खाड़ी में आकर अपनी नौसेना बना लिया, और हम लोग हाथ पे हाथ रखे हैं। तो इसका कुछ ना कुछ खामियाजा तो म्यांमार को भुगतना चाहिए ना, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से नहीं ले जा सकते, अगर प्रेम से मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका चीन स्टेट यहाँ मिला लिया जाता है। प्रेम से मानते हैं तो भी अच्छी चीज़ है। कैसे? हम लोग को यहाँ से अपने गुवाहाटी के पास से या असम से एक सड़क म्यांमार और थाईलैंड होते हुए मलेशिया के रास्ते सिंगापुर अगर एक सड़क चली जाती है, इससे एकमात्र इस सड़क से पूरे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। एज हम लोग हिंदुस्तानी लोग अपने आप से पूछ के देखिए, क्या हम लोगों ने ये पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है? कोई डेवलपमेंट का नाम नहीं वहाँ, ना कोई पॉलिटिकल वहाँ पे कोई फोकस है, ना कोई डेवलपमेंट का ज़्यादा फोकस है, उनके साथ भेदभाव किए हैं। इससे फ़ायदा क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम यहाँ से सड़क ले जाते हैं और सिंगापुर तक, तो सिंगापुर हाईली डेवलपमेंट है और वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होते। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो ये एरिया अगर देखेंगे, यहाँ बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, ये कंप्लीट एरिया के लोग अपने सामान को ट्रक से यहाँ सिंगापुर तक पहुँचा सकते हैं, म्यांमार तक पहुँचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सड़क बन नहीं सकती है, बहुत बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आखिर यहाँ से कन्याकुमारी तक तो सड़क ही है। तो बस यही अंतर है ना कि आपको ये अपने देश में दिख रहा है, तो कौन सा ज़्यादा जाता है यहाँ पे?
बढ़िया से इलाज करके सबका हो सकता है। आई थिंक ये करना चाहिए, मोदी जी को भी इस पे सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, नए रोजगार कहाँ से आएगा। रोजगार आप खाली चिल्लाने से नहीं ना हो जाएगा कि बिजनेस करो बिजनेस करो, आप बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। यहाँ का आदमी एग्जाम्पल के तौर पे बतख का अंडा, इस एरिया में बतख का अंडा उत्पादन ज़्यादा होता है लेकिन डिमांड उतना नहीं है, जिस वजह से लोग बतख नहीं पालते, जबकि बतख में बीमारी वगैरह नहीं आती है। लेकिन अगर बस ये सड़क बन जाती है तो बतख के अंडे का सबसे ज़्यादा उपभोग जो होता है इन्हीं आसियान कंट्रीज में होता है। यहाँ से ट्रक से सामान आएगा, अपना लोड करते हो जाएगा, एक यहाँ गाँव से एगो सड़क पास हो जाती है तो गाँव का डेवलपमेंट हो जाता है। तो बड़ा बड़ा राज्य है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें आप लोग को सड़क बनना चाहिए मेरे ख्याल से तो वहाँ पे सिंगापुर तक। बाकी अभी पॉकेट जीके का बैच 15 तारीख को और केमिस्ट्री और वर्ल्ड मैप 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है और बीपीएससी का फाउंडेशन क्लास भी स्टार्ट होगा। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ा। अब 11 अप्रैल को 2 बजे हम गुवाहाटी आते हैं और आप लोगों से मिलेंगे, आसाम वाले लोग और आसपास के जो भी है लोग। हम लोग वहाँ नीट, जेई और आसाम के लिए एपीएससी यूपीएससी की चर्चा करेंगे। 11 अप्रैल 2 बजे श्रीमंता शंकर देवा कला क्षेत्र वहाँ गुवाहाटी में जगह है, यहाँ पर हम लोग 2 बजे आप लोगों से मिलेंगे और फिर ढेर सारी चर्चा करेंगे। वहाँ पे भी जैसे जैसे हो सके, जैसे बाकी स्टेट में हुआ। वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। ये बांग्लादेश वाले तो भाई खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस तरह करना तो भाई मैं कहता हूँ पूरा पागलपंती है। ये सिर्फ पैरों पे नहीं, ये तो अब अपने पूरी बॉडी पे कुल्हाड़ी और छुरे चला रहे हैं, खुद को ही काटे जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये समझता था कि अमेरिका तो चलो ठीक है इंटरवेन हुआ, उसने सब कुछ किया, मोहम्मद यूनुस ने रही से कसर भी पूरी कर दी। वो भी उनके बिठाया हुआ बंदा था। ये नहीं कि आपकी जो भी सॉरी आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप जो कुछ भूटान में, नेपाल में जो कुछ भी बेचते हो तो इंडिया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का है, तो उसके बगैर तो सारी जमीन उनकी इस्तेमाल फ्री देता है। यार मैं इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? जेन्युइन बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया भाई। मैं आप मानो या मानो, मैं किसी को पंप नहीं कर रहा या किसी को शामिल नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन इस बात पे ईरान हूँ कि विदाउट टैक्स आप अपना माल भाई हर जगह बेच ये आजू बाजू के जितने भी कंट्री हैं, जो ज्यादातर रॉ मटेरियल था इंडिया बेचता था बांग्लादेश को, कॉटन वगैरह सारा कुछ वो इंडिया को प्रोवाइड वही करता था। अब वो फाइनल प्रोडक्ट बना के दूसरे कंट्री को बेचता। बांग्लादेश आज से नहीं, ये शुरू से ही भाई साहब ये इंडिया पे डिपेंड मामले में ना भाई शुरू से ही तगड़ा शुरू से है। लेकिन ये आप कहना कि अगर 1971 में ये अलहदा हुआ, आज़ाद हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये है ना कि इंडिया पे डिपेंड था तो आज तक इस हद तक पहुंचे। इंडिया पे डिपेंड होने के अलावा इसके पास तो चारा ही नहीं है। ये भाई साहब ये कुछ जो लीडर आते हैं ना भाई, मैं अक्सर यही बात करता हूँ कि लीडरों को भाई साहब कोई नहीं होती कंट्री की, ये कुर्सी के प्यारे अगर कंट्री की अवाम कोई इनको अवाम से अवाम होती थी, इनके लिए तो नंबर होते हैं, वोट होते हैं बस। लेकिन ये लीडर नहीं ना, ये तो ऊपर मुसल्लत किया गया। अमेरिका की तरफ बिठाया गया, जैसे हमारे यहाँ काकर साहब को बिठाया गया था ना एक साल। काकर साहब को लीडर बना खालदा जिया, वो क्या है, वो भी तो रह चुकी है। तो वो उसको जेल में डाला शेख हसीना ने, तो वो भाई अपनी दुश्मनी एक दूसरे के ऊपर निकाल रहे हैं। वो तो उनकी जाती अब वो रिहा चुकी है जमात इस्लामी भी और खालदा जिया भी, तो और शेख हसीना नहीं है। बाकी भाई बात जो खान साहब कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश के लिए तो चिकन नेक कब्जाना भाई नामुमकिन है, लेकिन इसका सामने अच्छी तरीके से बताया है। अगर हम कर ले, इंडिया पहले नंबर तो करेगा नहीं, अगर वो चाहे तो कर सकता, उसके लिए मुश्किल नहीं है। इंडिया भाई साहब तगड़ा, ये कहना कि मुश्किल नहीं है, कमजोर सही इनसे, लाख कमजोर सही, लेकिन आपने सुना हुआ ना, किसी को भी कमजोर ना समझो। बांग्लादेश के हालात है बुरे, अपनी वजह से हुए या किसी की वजह से हो गए, लेकिन अगर वो कीचड़ में किस आपको फेंकेगी, आपके ऊपर चढ़ाएगा ना। अगर आप इधर कदम रखेंगे बांग्लादेश के ऊपर तो इंडिया का नुकसान होगा। वो तो पहले भूख के बैठे हुए, वो तो पहले इंडिया में कैसे नुकसान होगा? जिस तरह वो कह रहे कब्जाना चाहे, साहब कह रहे वो कब्जा सकते हैं इंडिया में, तो क्या वो हाथों पे हाथ रख कैसे कुछ नहीं कर सकते? वो जो ऊपर शिकार बैठे होंगे वो करने देंगे?
अगर चाहे तो कंट्री के टुकड़े करवा रहे हैं। कब्जा जोर जबरदस्ती से होता है, अगर करना चाहे तो जोर बांग्लादेश जबरदस्ती के की लिए मैं भी बात कर रहा हूँ, वो जो अमेरिका सबका बाप बैठा हुआ वो करने देगा इनको ऐसे? मैं ये पूछ रहा हूँ, इंडिया क्यों भूल जाते हो? स्टॉपेबल है बांग्लादेश के लिए? बांग्लादेश रोक सकता है इंडिया को? क्या नहीं, क्या इंडिया कर लेगा? ला मुझे तो 2040 तक भी इस जगह को कब्जा के दिखा दे इंडिया को, मोहब्बत से कब्जा दे या लड़ के कब्जा दे। इंडिया तो कभी भी इंडिया नहीं ऐसा कदम ही नहीं भाई उठाएगा। उसका इमेज नहीं खराब इमेज करना नहीं, चाहता। उल्टा बस यही मैं भी चाहता हूँ, इमेज नहीं खराब होनी उल्टा चाहिए। इंडिया तो परेशानी के बजाय इस बात पे हौसला होगा या हैरान होगा कि हमने बांग्लादेश को स्टेबल किया, हमने इसको हर तरह से खड़ा किया, उल्टा इसने अपने पाँव काट के तो गंद हमारे ऊपर फेंक ये ऐसा ही है भाई साहब के हैं? बंदा ऐसे समझिए। एक बंदा वो ना सारे पत्ते लेके बैठा होता है और इक्के किसी और के पास निकल आते हैं। तो भाई इंडिया ने वो अमेरिका के पास है। सारी जिंदगी इंडिया ने भाई साहब इतनी फैसिलिटीज दी बांग्लादेश को, साथ मिलके चला, अलहदा भी किया, सारा कुछ किया, बहुत हेल्प की है भाई साहब। यार लेकिन कई कंट्रियों की एक अचानक ही कोई है। ऐसा आ जाती है, सियासत का ऐसा मूव हो जाता है कि वो सारे को सारे पत्ते भाई साहब बिखर गए। आज जो मर्जी बांग्लादेश में सारे हो जाए। ये दरे पे पानी फिर गया। 70-75 साल की कुर्बानियां, अब बांग्लादेश को अलहदा करने के लिए कम से कम 7-8 हजार सिपाही मारे गए। फौजी इंडियन भी मारे गए। बिल्कुल तो मारे। 7-8 हजार नहीं, 3-4 तो लाजमी होने हैं ना। वो 3-4 हजार भी को कम होते हैं। जो इक्विपमेंट, भाई वो कहते असला, हैं यूट्यूबर, असला। पैसा, अब ये भी देखो ना आप हमेशा कहते हैं ना कि इट्स अ पॉलिटिकल गेम, बाकी और कुछ नहीं। अगर बांग्लादेश अलहदा हुआ, अगर वहाँ पे जो भी अपोजिशन लीडर थे या गवर्नमेंट लीडर थे, भाई उन्होंने झोलियां भर भर के इंडिया से पैसे भी लिए होंगे, सारी चीजें ही हैं। एक और भी चीज है कि मोहम्मद यूनुस की मजबूरी भी थी, जिस तरह टैरिफ लगा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो मोहम्मद यूनुस की मजबूरी थी चाइना, और चाइना को भाई कैसे अपने जासे में फंसाना है, उसको भाई साहब सबज बाग दिखाने मोहम्मद यूनुस ने वही कोशिश की कि चिकन है के हम आपको फैसिलिटी देंगे, चाइना आप बच्चा इधर आ है, जाओ। वो इसकी बातों में आ जाएगा। तू लाख अगर वो समंदर का एरिया दे सकता है तो भाई समंदर के ऊपर ही वो एरिया दे देना। बांग्लादेश। बांग्लादेश के ऊपर आ जाए, वो सर पे बैठ गया कहीं चाइना वो आके। बैठा हुआ तो है, नेपाल में वो बैठा हुआ कहीं बैठा। इधर का बैठा हुआ सर बता देते। ये लाख कोशिश कर लो, चाइना इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें कोई किसी बंदे और को भाई अमेरिका उसने- आके नहीं आने देगा। म्यांमार जो में- कुछ करना है अमेरिका नहीं करना है। और उसने और म्यांमार में इंडिया भी को बेस नुकसान बनाई हुई ये है कि है। अमेरिका अगर इधर आके बैठ गया तो फिर उनको तो नुकसान ही नुकसान भाई, है। अमेरिका चाइना चाहते बैठ हैं। सकता है। शेख हसीना ने क्यों इनकार किया था? म्यांमार किसको में इनकार उसने किया बेस था? की वो अमेरिका ही था जिसको इनकार किया था ये शेख तो हसीना है, ने। ये तो है। जो भी चाइना के पास गया है मोहम्मद यूनुस या जिस तरह भी बोला, लेकिन ये अमेरिका किसी को करने नहीं देगा। मकसद उसका खुद का चाइना पहुंचना। पीछे भी नहीं हटेगा इंडिया को घेरने के लिए, वो भी लेकिन तारक वो कदम लड़ाई की तरफ नहीं लेके कोशिश कर रहा जाएगा। है। ना इंडिया लड़ाई की तरफ जाएगा ना चाइना जाएगा। अमेरिका को तो है ही कोई नहीं, वो तो शैतान पूरा करेगा। तो अमेरिका भी- हमें अंदर आगे कर लड़ा देगा। यहाँ पे बात शुरू से लेके हमसे वो कब्जे करवाता है, हम आज भी उनके कब्जा ग्रुप पे मेरी हैं। जान, जहाँ पे बात चल रही है इंडिया, चाइना और बांग्लादेश की, यहाँ पे देखा जा रहा ये है कि भाई बांग्लादेश ने ऑफर की है चाइना को, हाँ, घर और जा भाई के- साहब घर जाके ऑफर की कि भाई आप आ जाओ, हम आपको समंदर का रास्ता देते हैं, आप यहाँ से आए और भाई चिकन एग भी कब्जा सकते हैं। ये इस तरह की ऑफर कुछ दी थी। ऐसे ही। अच्छा भाई साफ जा रहा है कि भाई जो आसपास के नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, इस तरह के कंट्रियों को जो म्यांमार वगैरह जो जाता है वो किधर से जाता है भाई माल, वो इंडिया के रास्तों से बात निकल के शुरू जाता है। मैंने ये की है। तो वो निकल के जाता है। अब वो इंडिया ने रोक दिए, अब अपने पैरों पे गुलाड़ी तो भाग गई। बात इसने अपनी रोक चाल की भी चली। सही है। इसने चाल चली कि भाई इंडिया कुछ नहीं करेगा, इंडिया ने भाई सब इसका रास्ता बंद कर दिया। नहीं, ऊपर से इंडिया लगा के टैरिफ 37% वाट टैरिफ लग गई, लगी। वाट वाट लग लगी। गई। 37% सही लगे हैं। सही में आपको ना ना अमेरिका में बेच सकता है ना इधर बेच सकता है। वही बात हुई ना, वो जो वो है मरेंगे डायलॉग क्योंकि- आजकल पाकिस्तान में मशहूर है, इसका मोहम्मद यूनुस का प्रोग्राम तो बढ़ गया। और उसका प्रोग्राम है ही कोई ना भाई। डोनाल्ड ये ट्रंप- आने का बंदा नहीं मोहम्मद यूनुस, मैं तुझे ये बता दूं। यार जो ये भी पहले इसके- आया था जुबैटर के कहने वही कहा पे, जा जुबैटर फारिग हो गया, अब ट्रंप आ गया। ट्रंप का ये मर्जी का बंदा नहीं है, वो हाथ पांव मार रहा है, कहीं ना कहीं मुझे 4 पैसे मिले तो मैं कहीं ना कहीं भाग गया हूँ। इसका कोई मकसद कंट्री जाए बाहर में, मोहम्मद यूनुस को इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा एक और भी चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है- यकीन माने इन सबसे अच्छे जिस तरह की भी थी, जिस हाल में भी थी, वो क्या बीबी का नाम शेख है, हसीना। शेख हसीना कंट्री को अच्छी तरह लीड कर रही थी, जिस तरह से आवाम की खातर, मुल्क की खातर वो लड़ रही थी।
ओ भाई, आज वो नहीं है तो कंट्री के हालात ये उस समय तो बहुत खुश मुझे था, और भी पता मतलब- वो बीबी कंट्री को अच्छी लीड कर रही थी बस। हाँ। चलो जी, बांग्लादेश ने हिस्ट्री मिटाने की कोशिश की है, देख लो हालत क्या है। इंडिया भी कोशिश अंदर अंदर कर रहा है, ये भी चीजें हैं। वो ना एक बात बड़ी याद, तुम्हारी बात हिस्ट्री समझी, एक को बात मिटाने बड़ी की- याद है। पाकिस्तान की हिस्ट्री एक भी बात, आइंस्टाइन का एक ना तो आप आज जब निकल रही है वो मिटाई हुई हिस्ट्री तो साइंटिस्ट जो है ना आइंस्टाइन है, उसको। उसका एक कोटेशन लिखा हुआ था, वो आपकी बात से याद आई। वो कहता है कि अगर आपने फ्यूचर को ब्राइट करना है ना, रोशन करना है, तो आपको हर झटके में, यानी कि झटका होता है पीछे देखना है, आपको अपना पास देखना चाहिए। और जो हिस्ट्री अपना नहीं ना देखते वो हिस्ट्री बन जाते हैं। तो ये बन रहा है। चलें जी, सही है, अपनी राय जरूर तय कमेंट करेंगे। अब देखते हैं भाई साहब कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है। मैंने एक बात बोली थी कि डोनाल्ड ट्रंप एक दफा टैक्स लगाएगा दुनिया में, एक दफा ना अपनी दहशत मचा खलबली। लेकिन फिर जो है ना ये हटा भी देगा। यार मुझे क्यों लग रहा है ट्रम्प अपनी कंट्री की तबाही खुद करना चाहता है, यकीन इमेज है। भाई उनकी प्लानिंग है। प्लानिंग है। अब देखें भाई साहब के शेयर मार्केट में जिस तरह खलबली मच गई है, शेयर जो कंपनी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों के गिर रहे हैं नीचे आ गए। और भाई अब साफ ज़ाहिर है कि भाई अब अचानक से जब वो उनके टैरिफ हटाएंगे तो जिनके गिरे पड़े शेयर जिन्होंने खरीद लिए भाई साहब उनका तो जैकपॉट लग जाना। कुछ भी नहीं है। की गिरा पर हो हाँ, जाएंगे। हम समझते हैं ना कि यार वो, मैंने ये चीज़ नोट की है क्योंकि मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि ये उसकी वाट लगाएगा, ये लगाएगा, कुछ नहीं करेगा। उसके जितने बिजनेसमैन है, टॉप अमेरिकन बिजनेसमैन पूरे लिस्टेड, वो उसके साथ थे। अब अगर उसने टैरिफ लगाया, उनकी सारी प्लानिंग थी हम ये टैरिफ को ख़त्म भी करना है। अब शेयर मार्केट में वही शेयर गिरे हैं, अमेरिकन ने सारे शेयर खरीद रहे हैं, अमेरिका फिर बूस्ट कर दिया। ऐसे ही बस कुछ भी नहीं, बाकी चलो जी। उसकी एक ही जंग है सिर्फ चाइना के साथ। ट्रम्प मेंटली तौर पर चाइना चाइना और के ईरान, बस। ईरान, बाकी ना उसे पाकिस्तान की कोई फर्क परवाह है ना उसे इंडिया की परवाह है। गुलामों की क्या है, पाकिस्तान भी गुलाम, इंडिया भी गुलाम, कोई माने या ना माने। चले जी, सही है, अभी अपनी राय जरूर तय कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। हाँ। अल्लाह हाफिज।